हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने जेई मेन के पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे फंक्शन चैप्टर पर बेस्ड। अभी हम जो है जेई एडवांस के पीवाईक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड पर क्वेश्चन ये लिखा है, इफ द फंक्शन f from r to r is defined by fx is equal to mod of x into x minus sin x, then which of the following statement is true? Option A is function is 1 1 but not onto. Option B is function is onto but not 1 1. Option C is function is both 1 1 and onto. And option D is function is neither 1 1 nor onto. And question was asked in JEE Advanced 2020 in paper 1. चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पता है कि फंक्शन 1 1 कैसे पता करते हैं। फंक्शन 1 1 पता करने के लिए हमें एक मेथड पता है, डेरिवेटिव मेथड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं f को लिखता हूं तो एक बार f को इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, x टाइम्स x माइनस साइन x when x is greater than or equal to 0 and minus x times x minus sin x when x is less than 0, राइट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं पता कर पाऊं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो अगर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दूं तो दिस इज x माइनस साइन एक्स प्लस 1 minus cos x when x greater than or equal to 0 and minus of x minus sin x, सॉरी यहाँ पे x आएगा, minus x into 1 minus cos x when x is less than 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, then this is x minus sin x x times 1 minus cos x, right? So this is sin x minus x and this is minus x into 1 minus cos x for x greater than or equal to 0 and second one is for x less than 0, right? Now अब बेटा देखो, अगर बात करते हैं if x greater than or equal to 0, ठीक है, जब x पॉजिटिव या 0 है then x माइनस साइन x जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो x है वो ग्रेटर देन साइन x होता है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉप भी ड्रॉ करता हूँ तो मैं देखता हूँ ना कि दिस इज y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू साइन x। तो x हमेशा साइन x से बड़ा होगा फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव and also x into 1 minus cos x is also greater than 0 for all x greater than or equal to 0, राइट। क्योंकि ये तो 1 माइनस कॉस एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। एंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो पॉजिटिव और 0, राइट। अब बात करते हैं इफ x लेस देन 0, राइट। तो साइन x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, साइन एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और यू कैन से x लेस देन साइन एक्स, है ना। कि अगर मैं सेम यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ देन ये कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब उस केस में अगर x लेस देन 0 हो जाता है देन y इज इक्वल टू एक्स की लाइन नीचे हो जाती है, y इज इक्वल टू साइन एक्स से। तो साइन x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना। एंड ऑल्सो
x टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस एक्स तो पॉजिटिव है, बट अगर x नेगेटिव है तो x टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स नेगेटिव आएगा, इंप्लाइज माइनस एक्स टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स जो है ना हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। इक्वल टू जीरो सिर्फ वहां है जहां पर एक्स जीरो है, मतलब एक ही पॉइंट पर एफ डैश जीरो है, राइट। चलिए, सो देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ब्रैकेट में लिख देता हूं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली फॉर x इक्वल टू जीरो, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स इज सॉरी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका मतलब फंक्शन इज वन वन। फंक्शन वन वन हो गया है। ऑल्सो मैं देख रहा हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। ये जो है इज एन ऑड फंक्शन, राइट। ऑड फंक्शन है, क्यों? बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं चेक करूं विच इज लाइक दिस माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स। क्योंकि ये माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो दिस इज एन ऑड फंक्शन, इट मीन्स एंड इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो मैं कह सकता हूं सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। वैसे ऑड फंक्शन की बात नहीं हुई थी फिर भी मैंने बोल दिया है। एंड ऑल्सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फंक्शन से मतलब ये है कि अगर मैं अभी तुमको कॉन्टिन्यूटी की फील दिलाऊं तो मतलब ये है कि फंक्शन का ग्राफ हमेशा अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस रहेगा, मतलब कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, राइट। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो रेंज की जब बात रेंज की आती है तब बात कॉन्टिन्यूटी की हम करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, है ना, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी टेंस टू माइनस इंफिनिटी एंड एफ ऑफ इंफिनिटी टेंस टू इंफिनिटी, राइट। अगर मैं यहाँ पर x को इंफिनिटी अप्रोच करता हूँ देन ये एफ एक्स इसको अप्रोच करेगा इंफिनिटी को। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ रेंज इज ऑल रियल, राइट। तो रेंज जो है फंक्शन की वो ऑल रियल है। इसका मतलब कोडोमेन के बराबर है ना, इक्वल टू कोडोमेन, राइट। कोडोमेन के बराबर है मींस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन वन वन भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, मतलब ऑप्शन सी जो है, अभी तो ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे बट ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज let E be the set of all x belongs to R such that x is not equal to 1 and x upon x minus 1 is greater than 0, and E2 is the set of all x belongs to set E1 such that sine inverse of log of x by x minus 1 to the base E is a real number, right। ये E1 और E2 हमें दो सेट गिवन है, ठीक है। E2 के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो E2 के अंदर वो एलिमेंट्स लिए हैं या उनमें से एलिमेंट्स उठाए हैं जो सेट E1 के अंदर प्रेजेंट है, राइट। अच्छा यहाँ पर बोला है कि हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x assume values in -π/2 to π/2 क्लोज्ड, ठीक है। जैसा हम जनरली जानते हैं कि sin इनवर्स का जो रेंज है वही यहाँ पे उन्होंने लिया है, राइट, -π/2 to π/2 क्लोज्ड, राइट। ओके नाउ लेट f such that E1 to R be a function
defined by fx is equal to log of x upon x minus 1, and g be the function from e2 to r defined by gx is equal to sin inverse of log of x by x minus 1 to the base a. ओके, चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर है। उसके बाद इन्होंने एक टेबल दे दी है ना, जिसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है। ठीक है, कॉलम 1 के अंदर कह सकते हैं हम पी क्यू आर एस कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। द रेंज ऑफ एफ इज द रेंज ऑफ जी कंटेन्स द डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स द डोमेन ऑफ जी इज, राइट। एंड लिस्ट 2 के अंदर या कॉलम 2 के अंदर लिखा है सेट 1 माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 बाय ई क्लोज यूनियन e by e minus 1 to infinity, right? And 2 is 0 comma 1 open, 3 is minus half comma half closed, 4th minus infinity comma 0 union 0 comma infinity, 5th one is minus infinity comma e upon e minus 1 closed, and 6th one is minus infinity comma 0 union half comma e upon e minus 1 closed। ठीक है बेटा, ये टेबल है, मैंने इसलिए रीड कर दिया है कि एक बारी तो मैं अगर थोड़ा दिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है देन you can understand. Now the correct option is option 1, option A is P4 Q2 R1 and S1, option B P3 Q3 R6 S5, option C P4 Q2 R1 S6, and option D P4 Q3 R6 and S6, sorry S5. Now question was asked in JEE Advanced 2018 in paper 2। चलिए, तो क्वेश्चन है, मतलब लिखने में ये दिखने में लेंथी दिख रहा है ना, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, चलिए तो हम पहले बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन f की रेंज की, है ना, जैसा मुझे लिस्ट 1 में दिख रहा है रेंज ऑफ f। चलिए, तो मैं ना एक काम करता हूँ, एफ से रेंज से पहले मैं डोमेन की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात डोमेन की भी हुई है ना, डोमेन ऑफ एफ। तो अगर मैं देखूं एफ क्या है, अगर मैं देखूं एफ क्या है, एफ इज लॉग एफ एक्स इज लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, राइट। एफ एक्स इज दिस एंड दिस इज डोमेन ऑफ एफ, है ना, विच इज E1। तो E1 को देख लो यार, E1 तो ये है, तो मैं कह सकता हूं फॉर f to be defined x upon x minus 1 should be greater than 0, right। तो मैं यहां से कह सकता हूं ना, नंबर लाइन के थ्रू कह सकता हूं x belongs to माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 to infinity, राइट। तो कोई ऐसा लिस्ट सेकंड में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या इंटरवल, माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 to 1 to infinity यूनियन 1 to infinity, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। बट हाँ, अगर बात करें द डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स, कंटेन्स की बात हो रही है, देन मुझे ये दिख रहा है ना, ऐसे तो मुझे और भी दिख रहे हैं, 0,1 भी दिख रहा है, माइनस हाफ भी दिख रहा है, वो सब इसी में आ जाएंगे, बट फिर भी है ना, रख लेते हैं इसको, मतलब दिस इज डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, राइट। नाउ एक्स जो जा रहा है बच्चे, ये जा रहा है ना, तो बात कर सकते हैं इसके रेंज पर, एंड ऑल्सो नाउ लेट y is equal to x upon x minus 1, राइट। तो अगर मैं इसका रेंज निकालूं x upon x minus 1 का, तो क्या आएगा, yx minus y minus x is equal to 0, okay, or you can write x in terms of y, so this is x common, y minus 1 is equal to y, so x is equal to y upon y minus 1। अगर x को रियल चाहिए
for real x y cannot be 1. So range of the function is r positive except 1, right? तो बच्चे मैं कह सकता हूं x अपॉन x माइनस 1, यहां से हम ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और x अपॉन x माइनस 1 greater than 1 but less than infinity, right? This is 1 1 minus and this is 1 1 plus. तो अगर मैं दोनों पर log अप्लाई कर दूं तो log ऑफ x अपॉन x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, log 0 माइनस इंफिनिटी एंड log 1 0 0 माइनस, और यू कैन से 0, एंड log of x upon x minus 1, this is 0 plus and this is infinity. So range of f is minus infinity to infinity except 0. Range of f is, so range of f is minus infinity comma 0 union 0 to infinity. So here p, here p, and यहाँ पे अगर मैं उन ऑप्शंस को चेक करूं तो p पर कौन जा रहा है, 4 जा रहा है, और r को लेकर मैं किसके लिए बात कर रहा था, 1 को लेकर बात कर रहा था. तो ये वाला कॉम्बिनेशन कहीं और है क्या, किसी और ऑप्शन में है क्या, p4 कहीं और है, तो इधर r1 है क्या, r तो यार 6 है ना. अच्छा, अभी भी बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर जो मैंने डोमेन निकाला है माइनस इंफिनिटी कॉमन 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, उसमें तो ये नहीं आ रहा. मतलब टाइम को सेव करने के लिए बच्चा ऑप्शन ए लगा सकता है, मतलब है ना. फिर भी अगर यहाँ पे तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम बाकी के दो भी चेक करेंगे, ठीक है. बट मुझे पता लग चुका है कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट. चलिए, तो बात हम करते हैं डोमेन ऑफ जी की, ठीक है. तो डोमेन ऑफ जी की बात करते हैं नाउ. देखिए जो जी एक्स है लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ log of x upon x minus 1 to the base e, right? Now हम जानते हैं for g to be defined x upon x minus 1 should be greater than 0. ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है. तो यहाँ से हमें x का इंटरवल मिल रहा था क्या, माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 to infinity, and also log of x upon x minus 1 इसके बीच में रहेगा -1 से 1 के बीच में रहेगा. भाई साइन इनवर्स x कब डिफाइन होता है, जब x -1 से 1 के बीच में होता है ना, क्लोज्ड इंटरवल में. तो ये इसका जो x है, मतलब साइन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, राइट. लॉग बेस e है, मतलब बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो मैं इसको हटाता हूँ लॉग को, देन ये जाएगा e की पावर -1 से e की पावर 1, और यू कैन राइट x अपॉन x माइनस 1 बाई ई से e. अच्छा, मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ क्योंकि बोथ साइड्स पॉजिटिव है. सो x माइनस 1 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई ए बट लेस देन और इक्वल टू e, राइट. ये चीज़ हो जाएगी. और अगर मैं अलग अलग करता हूँ, मीन्स 1 माइनस 1 बाई एक्स कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये 1 बाई ए से e. ओके, अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ 1 को, ये जाएगा 1 बाई
1 माइनस 1/x इसके बीच में आ जाएगा 1/e -1 से e -1। ओके राइट। अब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। ये तो साइन चेंज हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो 1 माइनस ही आ जाएगा और इधर 1 माइनस 1/e आ जाएगा, राइट। सो यू कैन राइट 1/x, this is 1 minus e to e minus 1/e। ओके, और x जो आ जाएगा, अब ये e माइनस 1, वन माइनस ई जो है वो तो नेगेटिव है और e माइनस 1/e जो है वो तो पॉजिटिव है। अब मैं यहाँ पे भी मुझे रेसिप्रोकल की जरूरत है, तो बेटा ये वाला स्टेप जो है इसको मार्क कर लेना है। मतलब ये जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ये लास्ट के ये जो दो तुम्हें स्टार दिख रहे हैं इनको मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारा इंटरवल नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, या फिर ऐसा कह लो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ऐसा अगर हो रहा है देन हम क्या करते हैं, हम स्प्लिट कर लेते हैं इंटरवल को। मतलब 1/x को मैं स्प्लिट कर लूंगा 1 माइनस ई से 0 यूनियन 1/x 0 से e माइनस 1/e, राइट। अब मैं देखिए ये 0 0 नेगेटिव है और ये 0 0 पॉजिटिव है। अब अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/0 माइनस माइनस इंफिनिटी होता है एंड दिस विल बी 1/1 माइनस e, राइट। यूनियन x ये हो जाएगा लेस देन से ग्रेटर देन और इक्वल टू e/e माइनस 1 एंड लेस देन 1/0 प्लस इज इंफिनिटी। तो यहाँ पर जो डोमेन आ गया वो ये आ गया, यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहे हैं ना, ये बिलोंग कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी कॉमा 1/1 माइनस ई यूनियन e/e माइनस 1 कॉमा इंफिनिटी, राइट। तो अगर मैं देखूं माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 तो माइनस इंफिनिटी कॉमा 1/1 माइनस ये इसके अंदर आ रहा है ब्रैकेट के, और 1 कॉमा इंफिनिटी के अंदर ये आ रहा है, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि जो डोमेन है दिस इज डोमेन ऑफ जी, राइट। तो डोमेन ऑफ जी इज, है क्या कोई ऑप्शन? डोमेन ऑफ जी इज माइनस इंफिनिटी कॉमा 1/1 माइनस ई union e/e minus 1 comma infinity. So this is S, right? और इसकी बात की थी, मतलब S जो है 1 चला गया और R भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। अब मुझे बात करनी है अगर रेंज की, तो रेंज जो हो जाएगा मतलब Q2 है, राइट। तो 0,1, ठीक। इसी तरीके से हम रेंज निकाल लेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये x/x माइनस 1 है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, इसकी रेंज पता लग गई है मुझे, इसकी ऑल्सो log ऑफ x/x माइनस 1, राइट। रेंज ऑफ f ये मुझे पता लग गई है कि दिस इज p माइनस इंफिनिटी टू 0, है ना, यूनियन x माइनस 1 0 टू इंफिनिटी, राइट। इसकी रेंज पता लग गई मुझे। तो अब अगर इस पे साइन इनवर्स अप्लाई करता हूं तो साइन इनवर्स लॉग ऑफ,
अब फॉर साइन इनवर्स मैं साइन इनवर्स के लिए लॉग को कहां से कहां तक ले जाऊंगा, -1 क्लोज्ड से 0 ओपन यूनियन, सॉरी यहाँ पे लॉग था, तो यहाँ पे अगर मैं साइन इनवर्स अप्लाई कर देता हूं तो साइन इनवर्स -1, इधर साइन इनवर्स 0 और यहाँ पर साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स log of x upon x minus 1, so sin inverse 1, राइट। तो साइन इनवर्स -1, तो यहाँ पे रेंज ऑफ g जो आ रहा है ये दिख रहा है मेरे को, रेंज ऑफ g जो आ रहा है -π/2 टू π/2, एक्सेप्ट साइन 0 पे क्लोज नहीं है तो एक्सेप्ट 0, राइट। तो बात हो रही है रेंज ऑफ g कंटेन्स, रेंज ऑफ g कंटेन्स, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या तुम्हें मिल जाएगा, तो 0 तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, मतलब दिस इज द रेंज ऑफ g कंटेन्स, मतलब दिस इज q, ओके। तो इसी तरीके से मैं कह सकता था कि ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट, so next question is, let x be a set with exactly 5 elements and y be a set with exactly 7 elements. If alpha is the number of one functions from x to y and beta is the number of onto functions from y to x, then the value of 1/5 factorial beta minus alpha is what? And question was asked in JEE Advanced 2018 in paper 2. तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। इसका कोई जो भी आंसर निकलेगा वो न्यूमेरिकल निकलेगा, इंटीजर निकलेगा इनफैक्ट। अच्छा देखो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो इसने ऑन टू फंक्शन बोले हैं वो y टू x बोले हैं, है ना, और वन फंक्शन x टू y बोले हैं। यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि जो x के अंदर एलिमेंट्स है वो 5 हैं और y के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 7 है, ठीक है। अगर ये ऑन टू फंक्शन भी एक्स टू वाई बोल देता ना तब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होते हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज याद होगी, है ना। चलिए तो करते हैं शुरू। तो अल्फा और बीटा देखना है बस मुझे यार, बीटा माइनस अल्फा जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स अल्फा इज, डायरेक्ट लिखूं क्या, अगर एक सेट के अंदर एक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और y के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो यहाँ पर मैं अगर फंक्शन f डिफाइन कर रहा हूँ, है ना, x टू y, तो वन फंक्शंस मुझे देखने हैं। तो वन फंक्शंस के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वन फंक्शन दैट इज अल्फा क्या होना चाहिए, 7p5, राइट, है ना। अगर सेट एक्स के अंदर m एलिमेंट्स है, सेट y के अंदर n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन जो होते हैं npm होते हैं ना, विच कैन बी रिटन एज 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अच्छा इस नोटेशन में मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे 1/5 फैक्टोरियल दिख रहा है, इसलिए ताकि कहीं कैंसिल वैंसिल हो जाए। नाउ ऑल्सो बीटा की बात करें तो, है ना, बीटा कुछ हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, y टू x, g हम y टू x डिफाइन कर रहे हैं। इसमें 7 एलिमेंट्स है y में, 1 2 3 4
6 7 और इसमें 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए एक फॉर्मूला होगा, है ना, वो तुम्हें याद होगा कि समेशन ऑफ -1 की पावर, दिस इज 5 माइनस के, है ना, एन के अंदर एन माइनस के बोलते थे ना, -1 की पावर 5 माइनस के, एन सी के लिखते थे 5c के टू द पावर 7, राइट। के टू द पावर n आता है यहाँ पे, k इज इक्वल टू 1 2, दिस इज 5, राइट। ये बीटा आने वाला है, ठीक है। बट मैं देखूंगा यहाँ पर कि जब मैं इसे बीटा को फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेशन बनेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जल्दी निकल सकते हैं, आसानी से निकल सकते हैं, अगर हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें याद है, तो वहां पर हम करते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स की बात करते थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स की बात करते थे। तो अगर तुम इस चीज को एप्रिशिएट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5, राइट, कि मान लो हम 1 2 3 एंड 4 4 एलिमेंट्स किसी एक से जाके मिला दिए हमने, और बाकी के मतलब टोटल यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस बनने चाहिए ना, है ना। तो हमने क्या किया, 3 तो एक से मिला दिए, है ना, और एक एक से मिला दिया, राइट। इस तरीके से वन वन ऑन टू फंक्शन बन सकता है ना। और कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 2 एक से मिला दिए, फिर 2 एक से मिला दिए, फिर 3 एक से मिला दिया, राइट। इस तरीके से एसोसिएशन भी हो सकती है, राइट। मतलब यहां पर जो हमने एसोसिएशन किया है 1 1 1 1 एंड 3, इस टाइप का ग्रुप तैयार किया है। और इधर मैंने किया है 2 2 2, सॉरी 2 2 1 1 1, कुछ इस तरीके से किया है, राइट। तो अगर मैं यहां पर बीटा की बात करता हूं तो बीटा कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए कि भाई टोटल कितने एलिमेंट्स है 7, तो 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, राइट। और क्योंकि ये काम तो मैं किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकता था ना, ये जो मैं ये 2 एलिमेंट इससे मैंने ये 3 एलिमेंट्स अगर इससे कनेक्ट किए हैं तो वो तो मैं इससे भी कर सकता, इससे भी किसी से भी कर सकता था। तो मतलब 5 फैक्टोरियल मुझे करना चाहिए। और दूसरा केस ये भी ऐड हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय दिस इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू फिर ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ में 3 फैक्टोरियल, राइट। सो दिस इज 1 फैक्टोरियल पावर 4 इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और 7 फैक्टोरियल को हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 3 फैक्टोरियल क्या हो गया 6 हो गया, और 5 फैक्टोरियल को बाहर लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 2 फैक्टोरियल पावर 3 मतलब 8, राइट। सो 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6, राइट, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 7 5 जा 35, और ये हो गया 3 5 जा 15 7 जा 105, तो ये हो गया 140 140, राइट। दिस इज बीटा, ओके, ये बीटा आ गया है। तो अगर मैं बात करूं बीटा माइनस एल्फा बाय 5 फैक्टोरियल, बीटा माइनस एल्फा बाय 5 फैक्टोरियल कितना मिलेगा मेरे को, बीटा माइनस,
तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अगर मैं 5 फैक्टोरियल कॉमन लेता हूँ यहाँ से और वहां से, तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 140 माइनस 7c5। 7c5 मतलब 7c2। 7c2 होता है 21। 140 माइनस 21 दैट इज 119। सो 119 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी एक्स इज पाई बाय 2 साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। Let fog x denotes f of gx and gof x denotes g of fx. Then which of the following is are true? मतलब ये more than one correct type होने वाला है। Option A is range of f is minus half comma half closed. Range of fog is minus half comma half closed. And limit of fx by gx as x tends to 0 is pi by 6. And option D is there is an x belongs to R such that gof x is equal to 1. The question was asked in JEE Advanced 2015 in paper 1. चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो बात हो रही है रेंज की फंक्शन f की एंड फंक्शन फॉग की। चलिए तो f हम देख रहे हैं, fx जो है वो साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन x है। सो हमें पता है फ्रॉम व्हाट साइन x जो कि -1 से 1 होता है किसी भी x के लिए, राइट। तो पाई बाय 2 साइन x किसके बीच में आ जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा, राइट। एंड अगर मैं इस पर साइन ले लेता हूं, अब क्योंकि देखो π/2 साइन x जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, उस केस में जो साइन x है वो इंक्रीजिंग रहता है, राइट। हम अगर साइन x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2। तो इतने से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग से मतलब ये है कि मैं अगर उस x के इंटरवल में बात कर रहा हूँ जिस पर मैं कोई फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ वो इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। क्योंकि मुझे साइन अप्लाई करना है और मुझे पता है ये इंटरवल जो है -π/2 से π/2 है और इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है जो फंक्शन में अप्लाई करने जा रहा हूँ, देन इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, मतलब एज इट इज रहेंगी इनइक्वालिटी। तो साइन ऑफ -π/2 से इधर साइन ऑफ π/2 रहेगा, राइट। मतलब कहने का ये है कि ये -1 से 1 ही आ जाएगा, राइट। अब अगर मैं π/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड्स, देन ये -π/6 से π/6 हो जाएगा। और इस पर भी देखिए -π/6 है एंड दिस इज π/6। इस पर अगर मैं साइन अप्लाई करता हूं तब भी इनइक्वालिटी एज इट इज ही रहने वाली है, राइट। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -π/6 इज -हाफ एंड साइन ऑफ π/6 इज हाफ। तो जो रेंज ऑफ f आ गया वो -हाफ से हाफ क्लोज्ड आ गया है, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, मतलब फॉग की बात करते हैं। फॉग के लिए मुझे पहले तो फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स बनाना होगा, राइट। तो एफ ऑफ जी एक्स बना लेते हैं। चलिए तो इसको हटा दें। चलिए तो फॉग एक्स बनाते हैं। नाउ एफ ओ जी एक्स मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। तो फंक्शन एफ के में जहां एक्स है वहां पे जी एक्स आ जाएगा। मीन्स साइन एक्स में
साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, ये आ जाएगा, ये चीज आ गई फॉग एक्स, राइट। तो हम जानते हैं साइन एक्स -1 से 1, तो पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस हाफ, सॉरी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, राइट। फिर साइन अप्लाई करेंगे, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से 1। फिर पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो आप देख रहे हैं फिर से वो चीज, वही चीज रिपीट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉग एक्स है ना, वो भी -1/2 से हाफ ही आने वाला है, मतलब जो रेंज आने वाली है F4G की, वो भी -1/2 से हाफ ही आने वाली है, राइट। ओके, so option 2 is also correct. Now also C की बात करते हैं, लिमिट ऑफ fx बाई gx। तो fx जो है वो रख दीजिए साइन ऑफ पाई बाई 6 साइन ऑफ पाई बाई 2 साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 साइन एक्स, राइट। तो दिस फॉर्म इज साइन एक्स में एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो साइन 0 0, एंड अगेन नीचे भी साइन 0 0। ये 0/0 फॉर्म है, राइट। दिस फॉर्म इज 0/0। तो मैं यूज कर सकता हूँ एक तो साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 इज 1, वो वाला कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। तो जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वही उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मैं इसको डिनोमिनेटर को बनाने के लिए, सॉरी, आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए क्रिएट कर देता हूँ, डिनोमिनेटर में वही लिख देता हूँ जो न्यूमरेटर में साइन के आर्ग्यूमेंट में लिखा है, राइट। तो ये चीज लिख देता हूँ, पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स। तो ये चीज न्यूमरेटर में लिखी है तो डिनोमिनेटर में, सॉरी, डिनोमिनेटर में लिखी है तो न्यूमरेटर में भी जाएगी, साइन ऑफ पाई बाई 2 साइन एक्स, और न्यू डिनोमिनेटर एज इट इज पाई बाई 2 साइन एक्स, राइट। और ये डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन एक्स मतलब एक्स होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी लिखा जाएगा, राइट। अब देखिए इसकी बात करें तो दिस when x tends to 0 this whole tends to 0, this whole tends to 0 मतलब this tends to 0 एंड डिनोमिनेटर भी टेंस टू 0, मतलब ये तो क्या हो गया, 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो 1, ओके। अब रह क्या गया, सिर्फ ये रह गया, इसको हटा देते हैं। तो रह क्या गया, सिर्फ ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, और नीचे पाई बाई 2 एक्स, राइट। तो देखा जाए तो जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वही डिनोमिनेटर में आ गया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो 1, राइट। तो क्या रह गया, सिर्फ खाली पाई बाई 6 ही रह गया। और यही बोल रहे थे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स बाई जी एस एक्स टेंस टू 0 इज पाई बाई 6, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। नाउ डी और चेक करते हैं, देयर इज एन x belongs to R such that gof x is 1। तो gof x है क्या, पहले ये देख लेते हैं। gof x मतलब g of f x। तो g of f x
मीन्स पाई बाई 2 साइन ऑफ साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन x, right? And according to question pi by 2 sine of sine pi by 6 sine pi by 2 sine is equal to 1 होना चाहिए. Means sine of sine pi by 6 sine pi by 2 sine x कितना होना चाहिए? 2 upon pi, right? तो देखो यार, ये जो है, अब इसकी बात करते हैं कि किसी x के लिए 2 अपॉन पाई आ रहा है क्या? ऑल्सो साइन पाई बाई 2 साइन x जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जा रहा है, राइट? तो साइन ऑफ पाई बाई 6 साइन ऑफ पाई बाई 2 साइन x जो जाएगा वो माइनस हाफ से हाफ जाएगा, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 जाएगा, राइट? भाई इस पर अगर मैं साइन अप्लाई करूँ तो -1 से बन जाएगा, फिर तो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 जाएगा, राइट? और अगर इस पे साइन अप्लाई कर देता हूं सो दिस इज माइनस हाफ टू हाफ, और अगर इस पे साइन अप्लाई कर देता हूं तो आप समझ ही रहे हैं, साइन ऑफ माइनस हाफ लगभग -30 के आसपास है ना, और उधर 30 के आसपास, तो साइन ऑफ माइनस हाफ, और इधर साइन ऑफ हाफ, मतलब 0.5 का मतलब होता है 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री 14 मिनट्स, मतलब अगर मैं उसे 60 डिग्री से आसपास ले जाता हूँ तो 0.5 रेडियन का मतलब 30 डिग्री के आसपास है, तो कम ही, ठीक है? बट ये 2 अपॉन पाई जो है ये समथिंग ग्रेटर देन हाफ है, ओके? तो साइन 30 हाफ होता है, इसका मतलब किसी भी x के लिए therefore fog x सॉरी gof x can not be equal to 1 for all x belongs to R. कभी बंद नहीं हो सकता ये, राइट? भाई अगर ये 2 अपॉन पाई का मतलब समझ रहे हो कितना होगा? भाई हाफ से तो ज्यादा ही होगा ना, है ना? 2 अपॉन पाई का मतलब हाफ से ज्यादा. हाफ कब होता है? जब यहाँ पे 4 होता. अब ये तो पाई है, लेस देन 4 है, तो ये हाफ से ज्यादा है, वैल्यू हाफ से ज्यादा है. और ये जो वैल्यू आ रही है इसकी इसकी वैल्यू जो आ रही है वो माइनस हाफ से हाफ के बीच में ही आ रही है, इनफैक्ट हाफ पे नहीं हो रही, क्योंकि हाफ तब होती जब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री होता है ना, ये तो एंगल लेस देन 30 डिग्री है, राइट? तो ऐसा कभी नहीं हो रहा, मतलब ये 2 अपॉन पाई के बराबर कभी नहीं हो रहा है. इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 1. गॉफ इज नॉट इक्वल टू 1. चलिए, आई होप तुम्हें समझ आया होगा. तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो ए बी सी करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. लेट एफ फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 टू आर बी गिवन फंक्शन
चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. Let f from minus pi by 2 to pi by 2 to r be given by fx is equal to log of sec plus tan x की whole cube. Then fx is an odd function, fx is an one function, fx is an onto function, and fx is an even function. And question was asked in JEE Advanced 2014 in paper 1. Okay, तो बात onto और वन की चल रही है, बात इवन और ऑड की चल रही है. ठीक है, तो बात अगर ऑड की चल रही है तो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स देख लेता हूँ पहले, है ना भाई. एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है तुमको? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और उसका होल क्यूब गिवन, राइट. अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स देखता हूँ, राइट, तो ये मिलेगा मेरे को लॉग ऑफ sec ऑफ माइनस एक्स इज sec s एंड tan ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन एक्स. ये मिल जाएगा बच्चे. और ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम sec x माइनस टेन एक्स देखते हैं तो ये बोलते हैं ना कि दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ sec x प्लस टेन एक्स. तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 1 बाय sec x प्लस टेन एक्स होल क्यूब. एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग ऑफ sec x प्लस टेन एक्स की होल पावर माइनस वन का होल क्यूब. और ये माइनस वन पावर आगे आ जाएगी और होल पावर है क्यूब, दैट इज ऑड, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, राइट, का होल क्यूब. दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स. तो यार फंक्शन तो ऑड है, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, राइट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं, है ना. बात वन वन की करते हैं तो मेरे को देखिए ग्राफ से भी मैं पता कर लेता हूँ कि फंक्शन वन वन है या नहीं, बट यहाँ पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे. ठीक है, और कैसे मैं वन वन पता करता हूँ? वन वन पता करने के लिए एक कंसेप्ट हमने वहां पर ये भी सीखा था कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल जाए, देन हम कह सकते हैं फंक्शन वन वन. तो यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं लगती दिख रही है ना. और एरो डायग्राम से भी देखते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं है ना. तो बट यहाँ पे तो जो डोमेन के अंदर है इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर एरो डायग्राम भी काम नहीं करेगा. तो यहाँ पर जो काम करेगा वो है डी वाई बाई डी एक्स मैथड. ठीक है, और वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि अगर हम क्वेश्चन जेई के कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स मैथड ही हम यूज करते हैं वन वन चेक करने के लिए. चलिए तो वन वन पर आते हैं, इसको हटा देते हैं. ऑल्सो fx is equal to log of sec x plus tan x whole cube. तो अगर मैं f dash x करता हूँ, so this is 3 log of sec x plus tan x whole square, राइट. अब पहले तो पावर का हुआ, अब log का होगा, तो log का हो जाएगा 1 बाय, तो 1 बाय sec x प्लस tan x, राइट. अब sec x प्लस tan x का होगा, तो sec का हो गया sec x tan x, sec x tan x, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x, राइट. तो यहाँ पर मैं अगर sec x कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर आ जाएगा 3 sec x और ये आ जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, और नीचे अंदर बच जाएगा sec x प्लस tan x, और नीचे sec x प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा, राइट. अब इंटरवल जो है वो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक तो यार पॉजिटिव है ना. और ये इसका होल स्क्वायर है, मतलब ये किसी का भी होल स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, मींस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0, कभी ये 1 हो जाए देन हम कह सकते हैं दिस इज 0, बट 1 होने के लिए 5/4 होगा तो ये 1 भी नहीं होगा, तो कह सकते हैं एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट। इट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी सही हो गया, राइट। अच्छा, अगर फंक्शन ऑड है तो फंक्शन इवन तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया है ना। ऑप्शन सी की और बात करते हैं, फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन मतलब इसका कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका रेंज अगर आर आता है फिर हम कह सकते हैं फंक्शन ऑन टू, राइट। चलिए, ऑल्सो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भैया sec x प्लस टेन एक्स, तुम जानते हो कि लिख सकते हैं 10 π/4 प्लस x/2। बेटा ये कैसे लिख सकते हैं, तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है ना। वैसे क्लास 11 में बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में इसको बहुत अच्छे से कर जानते हैं, है ना, कि sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ π/4 प्लस x/2। इसको ट्राई करना। देन हम जानते हैं कि ऑल्सो जो x है वो -π/2 से π/2 जा रहा है, राइट। तो x/2 कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, -π/4 से π/4। तो π/4 प्लस x/2 कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, 0 से π/2। ओके, तो 10 π/4 प्लस x/2 कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, 10 0 0 से इंफिनिटी, राइट। तो अगर मैं इस पे लॉग अप्लाई करता हूँ, 0 से इंफिनिटी में लॉग अप्लाई करता हूँ, लॉग ऑफ 10 π/4 प्लस x/2, 10 0 सॉरी log 0 is minus infinity and log infinity is infinity। तो कह सकता हूं मैं log ऑफ दिस मतलब log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, मतलब एफ एक्स का जो रेंज आ गया वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया, दैट इज ऑल रियल। मतलब ये तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया, मीन्स फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, तो हमने जेई मेन और जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, फंक्शन चैप्टर के अंदर जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं, है ना, सारी वीडियोस में जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उन पर बेस्ड जेई मेन 23-24 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जेई एडवांस्ड में 23 से पीछे जाए हम 2014 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उन पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। चलिए, अब हम फंक्शन के कुछ और क्वेश्चंस हम करते रहेंगे बीच बीच में, है ना, कुछ वीडियोस में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। बट नेक्स्ट वीडियो में हम जो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।